हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं 3 दिन से जो थी थोड़ा बिज़ी थी। एक्चुअल क्या था कि पहले हमारी प्लानिंग थी कि माँ बगलामुखी जो हैं वहाँ पर जाकर दर्शन किए जाएँ, जो कांगड़ा में है। फिर वहीं से हमने प्लान किया कि हम पालमपुर साथ है तो बच्चों को वहाँ पर भी थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर है, वहाँ पर भी जाके लेके जाया जाए। तो वहाँ पर हम 2-3 दिन के लिए सरोवर होटल है वहाँ पर, बहुत अच्छा है। कोई जाना चाहे, प्लान करना चाहे जाए। वहाँ पर सब चीज़ें हैं, गेम्स हैं और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ऊपर। और होटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप जाकर वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये तो मैं जस्ट घूम के आई हूँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आज मैं ज़रूर करूँगी। अब शायद मैं वो भी बातें करूँगी जो मैंने नहीं करनी थी। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से मेरा एक तरीका रहा है बात करने का। मैं हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर ही मैंने बातें की हैं, ना ही मैंने कभी बैड लैंग्वेज यूज़ की है, ना ही मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। बट क्योंकि इस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ और एक बहुत ही इंसान के साथ गलत चीज़ें हुई हैं, उस पर मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। जो मुझे लगता है कि एक मेरी ड्यूटी है कि मैं उस चीज़ को, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो लोगों को नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने रिएक्शन चैनल हैं जिनके या फिर अदर क्रिएटर्स हैं, उन्होंने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, जिससे जो लोगों की जो धारणा है वो बन चुकी है कि कोई आधे-आधे बढ़ चुके हैं लोग, किसी को कोई ठीक लग रहा है। बट स्टिल नेहा को प्यार करने वाले लोग हैं जिनकी अभी सोल ज़िंदा है, ठीक है? जो प्योर सोल के लोग हैं उनको समझ आ रहा है कि इतनी भी चीज़ें ठीक नहीं थी। अब मैं वन बाय वन आपको क्लियर करती जाऊँगी, फिर आप मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी मिस्टर की, जो उन्होंने अपनी वीडियो 1 दिन पहले बनाई थी। क्योंकि मैं ना पूरी वीडियो देख पा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैं वीडियो देखती हूँ, ना ही मैं कोई अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, कोई वीडियो मैं बनाती भी नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो मैटर चल रहा है वो इतना सेंसिटिव है और इस तरीके का है, ना मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो इस मैटर को सुने तक, ठीक है? क्योंकि हमारे घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि मैं नेहा को सपोर्ट करती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो ये मैं अपनी एक ड्यूटी समझती हूँ कि मैं अपने ओपिनियन आपको शेयर करूँ और जो सच्चाई है उसे सबको वाकिफ़ भी करवाऊँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ये गाइडेंस आती है और मैं फिर वहाँ पर जब मुझे गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है ना, तब मैं अपने आप को वहाँ पर रोक नहीं सकती। ये एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में मैं आगे आपको उसको भी क्लियर करूँगी कि मैं इतना, देखिए, मैं पहले भी ये चीज़ें क्लियर कर देती थी, आज भी क्लियर कर देती हूँ कि मैं किसी के टच में नहीं हूँ। ना मेरी कभी नेहा से बात हुई है, ना किसी मेरे रिएक्शन चैनल वालों के साथ कोई इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं कि मेरा फ़ोन नंबर किसी के पास नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम किसी के पास नहीं है, मेरी इंस्टाग्राम पर भी किसी से बात नहीं होती है। एक चैनल है जो गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ जय गुरुजी ही, उनको मैंने 1-2 मैसेजेस उनको किए थे। अदरवाइज़ मेरी किसी के पास मेरा इंस्टाग्राम नहीं है और इस टॉपिक पे तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है, ना ही मैं करूँगी, ठीक है? नेहा वाले टॉपिक पर मेरी कोई बात नहीं हुई है, इस पूरी कंट्रोवर्सी पे मेरी कोई बात नहीं होती है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं किसी के साथ मिल के कोई इस तरीके से प्लानिंग के साथ नहीं चल रही हूँ। मुझे जो गाइडेंस आती है या जो मुझे अंदर से जो फ़ील होता है, मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ। अब बात करूँगी जो 1 दिन पहले जो मिस्टर का वीडियो आया था, वो कन्फेशन कर रहे थे, ठीक है? वो कन्फेस कर रहे थे। वो वीडियो उन्होंने इसलिए बनाया था। एक अंदर से जब आप ना कुछ किसी के साथ गलत करते हो ना, तो 2 महीने आप वैसे नहीं रह सकते। आपके ओपिनियंस, आपकी फीलिंग्स, सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
तो गिल्ट था उनके अंदर, वो गिल्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में वो अपनी बात रखते थे, लेकिन लोग उसको भी घुमा देते थे, रिएक्शन चैनल वाले उसको भी कह देते थे इसको तो नेहा ने सिखाया, इसको तो नेहा ने सिखाया, ये नेहा को क्लियर करना चाहता है, इसने ये किया, इसने वो किया। ठीक है, जब तक वो नेहा के खिलाफ बोला था, मनीषा उसके साथ थी, उनकी फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चीज़ें क्लियर करी कि मेरा मकसद क्या था, मैंने किस वजह से ये सारी चीज़ें करी, मुझे उस अगर एंगेजमेंट पार्टी से भगाया ना जाता, मुझे वहाँ से वो ज़िल्लत ना मुझे फ़ील हुई होती, या क्योंकि सोशल मीडिया पर हर फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करता था, अगर क्रिएटर सब हैं और मैं नहीं हूँ तो इसमें उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी थी। ठीक है, फिर बोल रही हूँ इसमें जो ये सारी चीज़ें हुई उसमें एक दिमाग ऐसा डर्टी माइंड था जिसने ये सारी चीज़ें करवाई, और आप पीछे हो गया, उसका नाम भी नहीं इतना आता, वो है नीतू मैना। आज जो सारी चीज़ें इसने बताई हैं अपना मिस्टर ने, उसमें वो नाम छिपा गए। उन्होंने उसमें कहा ना, मैंने वो जो एक लेटर लिखा था उसमें भी वो नाम कटते हैं 2-3। ठीक है, उसमें नीतू मैना जी का नाम है। उन्होंने प्रवोक किया। ठीक है, उन्होंने प्रवोक किया। जब इसकी वीडियो आई तो उनको बहाना मिल गया, तो वो अपनी वीडियो लेकर आ गई। फिर एक नाम बाद में भी आया। ठीक है, लेकिन मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि जब इनको इंसल्ट हुआ वहाँ पर, है ना, 1 महीने तो अपने अंदर अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर क्रिएटर के साथ बात करी। क्रिएटर्स में से जो सबसे गंदा माइंड था, जिसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी को जन्म देने वाली बात की ना, उसने इनको ये बोला कि तुम ये सारा भंडा फोड़ करो, इसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, इसको बदनाम करो और अब इसकी शादी तोड़वाओ। और जो पहले से ही बंदा इतना ज़्यादा महसूस कर रहा था, उसको ये कहना था कोई बात नहीं, शादी पे तुम्हें बुला लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनका एक बार ये होने दो, हम आपकी वो करवा देंगे। क्योंकि शीनू भैया को सबसे पहले इन्होंने जो नेहा के भाई हैं चीनू भाई साहब, उनको पहले इन्होंने भड़काया था खुद कि इनको तुम एंगेजमेंट में मत लेके आना, जल्दी जल्दी शादी कर दो। मैंने तो इनकी मम्मी को भी बोला है कि जल्दी जल्दी लड़की को विदा करो। ठीक है, पहले इस चक्कर में उनको रखा और उन्होंने जल्दबाजी में एंगेजमेंट तय करी। ठीक है, जब एंगेजमेंट तय करी तो बोला कि इसको मत आने देना, तो उसी हिसाब से उन्होंने इनको नहीं बुलाया। और जब ये नहीं आए तो ये उनके पास ही गए कि मुझे ऐसे वो फील हो रहा है, सब क्रिएटर के पास गए। तब इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। पहले रुकवाया भी इन्होंने, एंगेजमेंट की तैयारी भी इन्होंने जल्दी कराई कि जल्दी जल्दी लड़की को विदा करो, ये बात ऐसे है। अब वो उसका मतलब वो इस तरीके की बात हो रही है, इनका आपस में बॉन्ड इतना ज़्यादा हो रहा है कि मनीषा को प्रॉब्लम हो रही है, कल को कोई बात हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप इसकी जल्दी से जल्दी कहीं शादी कर दो। यही बात हुई थी ना, कंफर्म कर सकते हैं ये लोग खुद। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ें इस तरीके से मोड़ ली, तो क्योंकि अंदर जो उनके अपने खुंदक थी ना कि हमारी वीडियो नहीं डालने दी जाती थी, हमारी वीडियो डिलीट कर दी जाती थी कि हमारा फंक्शन है, हम पहले वीडियो डालेंगे, या हमारी ऑडियंस है, या हमारे पहले लोग देखेंगे क्योंकि हमारा बड़ा चैनल है। तो वो चीज़ों की खुंदक थी कि हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, है ना। हम फंक्शनों में जाते हैं, हमारी चीज़ें पहले ये वीडियो डालेंगे, फिर हमें वो जो उनका जो पहले डालने वाला बड़ा चैनल था ना, ये होता है जैसे सितारा यासिन कहती थी अपनी पूरी फैमिली को, सबको चैनल उसने बना के दिए कि पहले वीडियो मैं डालूँगी, कोई नहीं डालेगा। तो होता है जिसका चैनल है, जिसका कंटेंट है, जिसने अपने घर में फंक्शन किया है, उसको तो लगेगा कि मैं अपना वीडियो पहले डालूँ। ठीक है, तो वो जो चीज़ें थी ना अंदर उनके भरी पड़ी थी, जेलस थी। ठीक है, फिर उनको ये हो गया कि ये तो अपना और बढ़िया कर लेगी, अब इसके पास हस्बैंड भी है और नया नया कंटेंट लेके आएगी, तो इसकी बाद में आया कि इसकी शादी तुड़वानी चाहिए, बदला कैसे लेना है। तो अंदर अंदर वो रिवेंज घुलता रहा। फिर उनको इनका साथ मिल गया मिस्टर का। ठीक है, मिस्टर को, क्योंकि मैंने मिस्टर का देखा, अभी दिमाग बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है वो, ना ही मनीषा मैच्योर्ड थी, क्योंकि ये कपल बहुत यंग था। ठीक है, मनीषा को भी समझ नहीं आया, उसको भी लोग इसी तरीके से घुमाते रहे, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई। उसको प्यार से अगर समझा दिया जाता कि तुम चुप करके अभी बैठो, एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो जाएगी, वो अपने घर में मस्त हो जाएगी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बात सुनेगा। क्योंकि पहले वो ज़्यादा इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, एक दूसरे से पूछ के करते थे सारे काम।
तो जैसे कि मिस्टर ने खुद बोला कि मुझे इनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं था, प्योर था। मतलब वो जो लड़का लड़की वाला जो जिस तरीके का लोग सोच रहे हैं वैसा रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, मनीषा को इग्नोर ज़रूर किया जाता होगा, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करती, क्योंकि मनीषा का दिमाग या मनीषा उतनी मैच्योर नहीं थी जितनी नेहा थी, क्योंकि नेहा की समझदारी को देखकर जो मिस्टर थे वो प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, कमियां कुछ मनीषा के अंदर भी थी, मैं उसके में, लेकिन गलतियां नहीं कही जा सकती। ना समझी मैं मनीषा की ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने ना समझी की गलती ये की कि इन्होंने दूसरों पे विश्वास किया। ठीक है, और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनका बॉन्ड अच्छा था जिससे लोग जलते थे कि अगर हम नेहा को नुकसान पहुंचाएंगे तो मिस्टर नहीं रुकेंगे, वो उसको सेव करने के लिए आए, क्योंकि वो टेक्निकली माइंड है ना, हमारे चैनल को नुकसान ना हो जाए या कुछ हमारे ऐसे मतलब फेक जो कहते हैं कि इनके मैसेजेस वगैरह कमेंट्स करवाते हैं, ऐसा कुछ ना हो या हमें किसी तरीके, क्योंकि इससे लोग डरते थे, क्योंकि इसको लोग बहुत समझते थे कि ये बहुत टेक्निकली माइंड है, ये सब कुछ कर सकता है, तो डर लगता था। तो इनको नीचा कैसे गिराया जाए, ये मौका मिल गया कि जब उसको एंगेजमेंट में नहीं लेके गए, उसने बहुत क्लियरली बताया उसके माइंड की सिचुएशन क्या थी कि अब मुझे लग गया कि थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस मिलेगी। जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बुलाया जाता था कि बैंक अकाउंट खुलवा दो, है ना, ये काम कैसे करना है, हमने ये काम कैसे करना है, तो हर चीज़ जो पूछ के की जा रही थी, अब मेरी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब तो जिससे शादी हो रही है वो उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, नेहादी का, है ना। तो उस वजह से उसके अंदर खलबली थी। फिर उस पर उसको मना करवा दिया गया कि इसको मत अपनी पार्टी में आने देना, क्योंकि इसका बॉन्ड ज़्यादा है, ये ज़्यादा फिर नेहा के पास होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इन चीज़ों की वजह से उसको मना कर दिया, और वो उसको फिर भड़काया गया कि देखो तुमने उसके लिए कितना किया, उसके अकाउंट भी खुलवाए, उसको गाइड भी किया, है ना, या जो कुछ भी किया। हालांकि चैनल नेहा का बड़ा था शुरू से, और नेहा के चैनल से दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है ये सभी ऑडियंस जानती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेहा के भाई के जब मैं फंक्शन में देखती हूँ, एक आध रील मैंने सरिता जी की देखी, वो उन्होंने ये भी बोला था कि हमें लग ही नहीं रहा कि हम किसी और की शादी में, क्रिएटर की शादी में नहीं आए, हमें लग रहा है ये हमारी फैमिली की शादी, यानी कि सबको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा दिया इस परिवार ने। ठीक है, और परवरिश की बात कहूँ तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। आज मैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी मुझे क्लियर करनी। तो वो कन्फेशन था, अंदर अंदर से गलती जो अपनी रियलाइज़ हो रहा था ना कि दूसरों की बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो गलत नहीं हुआ था मैंने वो भी किया। सिर्फ मैं ये चाहता था कि इसकी शादी टूटे। पहले इल्ज़ाम लगाया था कि नेहा ने मुझे शादी तोड़वाने के लिए ये सब कुछ करवाया ताकि लोग नेहा से नफ़रत करें। आज उन्होंने बताया कि दूसरे लोगों की बातों में मैं आ गया, और मैं खुद भी चाहता था कि अब नेहा की शादी ना हो, क्योंकि उसने मुझे उसमें इसके भाई ने मुझे वहाँ पर नहीं आने दिया। नेहा से ज़्यादा उसको चीनू से प्रॉब्लम थी, क्योंकि चीनू की वजह से ही वो अटेंड नहीं कर पाया। मुझे था कि मैं अपनी वाइफ को लेके गया कि हम वहाँ इंजॉय करेंगे, है ना, वो सब, क्योंकि मैं ही चाहता था कि इसका घर बसे। तो ये चीज़ें एक रील में भी देखी थी, मेरी शादी करवा दो वाला गाना जो गा रहा था, तो नेहा की मदर को वो गाना गा के सुना रहा था। तो सबको पता कि इनका इंटेंशन यही था कि नेहा दी का घर बस जाए। पहले तक तो ये फीलिंग थी। जब वो एंगेजमेंट हुई तो वो 1 महीने में इनको लगा कि मेरा तो इतना अच्छा बॉन्ड था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप इन द सेंस वो प्योर रिलेशनशिप में हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिल के करनी। तो अब मुझे इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। अब सारे क्रिएटर जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं अकेला पड़ गया हूँ, है ना। तो और अपने आप को वो भी डाउन भी समझना कि सब क्रिएटर चले गए और मैं नहीं जा पाया। इस चीज़ को उनका माइंड में इतना ज़्यादा हो गया, हाई इमोशन पर चला गया इंसान। उसने कहा कि मैंने ऐसे नोट लिखा, मैंने ऐसे कुछ करने की कोशिश की जिसको उनके पेरेंट्स ने छिपाया। उन्होंने तो ये सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं लेके आए कि हमारे बेटे के अंदर ये गलती उसने की, या उसकी फीलिंग इस तरीके से हर्ट हुई, या उसने इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ऐसा बात अगर इनकी मदर सही होती तो वो चीज़ बताती कि ये नेहा की जो पार्टी थी उसमें नहीं जा पाया, इसकी वजह से इसने ये सारी बातें बनाई हैं, चैट झूठी बनाई है, वॉट एवर, है ना, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चैट की है, या इसने
उसको कुछ बोला होगा कि तुमने मेरे साथ इस तरीके से किया गुस्से से कि मुझे तुम्हारी पार्टी तक नहीं एंगेजमेंट में अटेंड, तो उसने फिर उसको गुस्से से बोला कि तुम्हें इतना क्या है, ठीक है तुम अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ मस्त रहो, मेरी शादी हो रही है। अगर लोगों ने जो बातें कर रहे थे जिनको आपका बॉन्ड बर्दाश्त नहीं था, जो जेलस वाले लोग थे, जब उन्होंने उसकी फैमिली को इतना भड़का दिया था, तो उसमें नेहा भी कुछ नहीं कर सकती ना। अगर वो करती कि नहीं नहीं इसको आने दो, तो लोग उसको ही गलत बोलते, इसकी फैमिली वाले उसको अलाउ ही नहीं करते, तो वो भी मजबूर थी। अब आप किसी मजबूर इंसान को, लड़की को खासकर जिसकी शादी तय हो रही है, एंगेजमेंट है या वॉट एवर, वो अपनी फैमिली अगर उसकी मना करिए कि इनको नहीं इनवाइट करना, ये इस तरीके का है या इस तरीके का तुम्हारा बॉन्ड है, लोग ऑब्जेक्शन करें या लोग बातें करें, तो वो लड़की कैसे बुलाएगी, ठीक है। वो अपनी मजबूरी में है, ये नहीं है कि वो आपको बुलाना नहीं चाहती थी या उसके मन में कोई पाप था या आपके मन में कोई पाप था। ये मेरे को जो लगता है कि बहुत जो प्योर वाला था ना, वो उस तरीके का था, लेकिन इसको गंदा कर दिया गया। इसको गंदा आपने क्रिएटर के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की, जिसके हिसाब से गलती तो आपने इस तरीके से की। फिर आपकी एक स्टेटमेंट कि नेहा ने जब कोई गलती की ही नहीं थी, है ना, वो आपसे उस तरीके के रिलेशनशिप जो आपने बोले हैं वो उसने मेंटेन ही नहीं किए थे, तो माफ़ी किस चीज़ की मांगे, ठीक है। तो इसलिए उसने शायद माफ़ी भी नहीं मांगी, यही बात थी। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने डे 1 में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने 6 अक्टूबर को जो उन्होंने एक लेटर लिखा था और एक वीडियो बनाई थी और सेव करके रखी थी, बाद में उन्होंने रिलीज़ की कि कभी शायद मैं ये सारा सच बता सकूं, ठीक है, उसको उन्होंने सेव कर लिया। उसके बाद जब दूसरे लोगों को इन्होंने ऐसे रो रो के बताया होगा कि मेरी तो फीलिंग कैसे हर्ट होगी ये वो, तो लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल कर इनको गलत तरीके से गाइड किया कि अगर तुम्हारे साथ ऐसे तुम इसकी शादी तोड़ो। आज वो उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते हैं ना। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के हैं रिएक्शन चैनल वाले जो नहीं चाहते कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, वो इन चीज़ों को गलत गलत चीज़ों के, नहीं जी आज वो नेहा को बचाना चाहता है, नेहा उसको सिखा रही है कि ये करो। अगर नेहा उसको सिखा रही होती, जो नेहा का रिप्लाई आया ना, तो वो उस तरीके के नहीं होता। उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो एक नाराज़गी वाला है, उसमें उन्होंने कहा सॉरी गाय की, आपने तो मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, आपकी फैमिली ने, आपने सब ने मिलकर ये सारी चीज़ें। उसने बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत जितना रिप्लाई ज़रूरी था वो सारा दिया, और साथ में ये भी बोला कि मेरा चुप रहना मेरे लिए गलत हो गया, अगर मैं साथ साथ रिप्लाई देती तो शायद मेरे बारे में लोगों की इतनी जल्दी जल्दी इतनी धारणा गलत नहीं बनती। और मैं इस बात से उनकी अग्री भी करती हूँ कि उनको हमने इसीलिए बोला था कि आप रिप्लाई करो, आप रिप्लाई करो, पर उनको लगता था कि अगर मैं एक जवाब दूँगी तो 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे, तो मैं कितनी बार जवाब, कोई नहीं चाहता कि मेरे बारे में इतनी बात हो, मतलब मैं ही अपने उसके बारे में बात करती रहूँ अपने। उसने तो अलग चैनल बना के कोई रिप्लाई नहीं देना, उसका तो वही मेन चैनल पर ही वो आ रही थी। उसने तो कोई अलग जैसे इन्होंने कहा कि मेरा चैनल ठीक रहे और अलग रिप्लाई देने के लिए सचिन एक्सक्लूसिव या ऐसे करके 2-3 चैनल इन्होंने बना दिए, 2-3 चैनल मनीषा ने बना दिए, ताकि हमारे कंट्रोवर्सी वाला कोई भी उसमें ना रहे, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने बड़ी स्मार्टली करी, और नेहा ने कोई अलग चैनल नहीं बनाया, उनकी फैमिली ने कोई बात नहीं की। हालांकि चाहते तो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, जिस तरीके से इनकी मदर छोटी छोटी बातें कैंडिंग लगा देनी और दिन में 10-10 वीडियोस डालनी, चाहते तो उसके भाई भी ऐसे ही लगा सकते थे कि आज मेरी बहन ये फील कर रही है, हम ये बात नहीं थी ये। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना भाई ने दिया ना बहन ने। उनकी परवरिश के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, ठीक है। उन्होंने किसी के ऊपर, हालांकि उनके पास भी बहुत सारी बातें थी, उन्होंने ना किसी की बेटी पर ना किसी की बहन पर कोई बात नहीं की, इवन के नेहा ने भी नहीं की। और वो जो उनकी सिस्टर लेके आई हैं कि मेरी बेटी के बारे में बोला, उसके लिए भी उसने सॉरी बोल दिया कि मैंने कोई नाम नहीं लिया, अगर मेरी बच्ची के बारे में तो मैंने कहा आपके घर में भी बच्चे हैं, ठीक है। अगर उस दुख में या उसमें रिटेलिएशन में अगर इंसान की होती है, कोई भी होता है, वो कहता है कि मेरे बच्चे को बोला, अच्छा आपके घर में, अब उनकी अपनी तो बच्ची नहीं थी ना। तो उस वजह से उन्होंने आज उसको भी बोल दिया कि मैं किसी की बेटी के बारे में नहीं बोल सकती, तो वो सॉरी उन्होंने खुलेआम खुले प्लेटफॉर्म पर खुले दिल से बोला। तो मैं उसके लिए भी उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी। बहुत नाइस रिप्लाई दिया था, हर एक बात बहुत सोच समझ कर कही थी, कोई फेक स्टोरी नहीं थी। फेक जो बात करते हैं ना, उनके चेहरों पर पता चल जाता है, ठीक है। अब तक
जो मिस्टर बात कर रहे थे उनका जो लहजा था वो अलग था। फेस एक्सप्रेशन आप नोट कीजिए पिछले सारे वीडियो के, और जो कल उन्होंने अपनी जो लेटर लगाई, अपनी एक पुरानी वीडियो डाली उसमें उनके एक्सप्रेशन फेस के सारे चेक कर लीजिए। वो 6 अक्टूबर की वीडियो है, जब वो उनको वहाँ से एंगेजमेंट से भोपाल में से वहीं से वापस कर दिया, अटेंड नहीं करने दी वो वीडियो। और जो आज उन्होंने साथ में एक्सप्लेनेशन की डाली है वो वीडियो, उनके एक्सप्रेशन नोट कीजिए। जो इन बिटवीन कंट्रोवर्सी के उनके वीडियोस आते रहे, उनका बोलने का ढंग, तेज़ तेज़ से बोलना, मतलब अपनी बात को फटाफट से बोल देने की कोशिश करना, और बिना जैसे सोचे समझे इंसान कहता है ना कि ये भी बोल दूँ, ये भी बोल दूँ, ये भी बोल दूँ, नतीजे क्या होंगे ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो इन चीज़ों के बारे में उनको सोचना चाहिए था। परवरिश की बात करूं तो नेहा के पेरेंट्स की परवरिश और नेहा की जो फैमिली है, मैं उनकी तारीफ़ करूंगी। किसी की बेटी के बारे में, किसी के बारे में कोई बात नहीं की, ना उनके फादर ने ना उनकी मदर ने, ठीक है। अगर आपकी बात करूं ऑडियंस की, जिनको जो भी बताया गया, जो भी जिसने समझा, देखो जिसका 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर एक का दिमाग डिफरेंट है। किसी के लिए आधा गिलास खाली है, किसी के लिए भरा हुआ है, ठीक है। तो मेरा तो सिर्फ यही आप लोगों से इल्तज़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन कीजिए, ठीक है। बात सिर्फ इनका रिवेंज था, ठीक है। उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे वो उतने सही नहीं थे जितने, हाँ इन्होंने अगर व्हाट्सएप पर उनको 4 बातें सुनाई होंगी तो उसका भी जवाब फिर वो उसी तरीके से उनको मिला होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4 चीज़ें इकट्ठी करके, ये जो बाथरूम, ये रूम के सच, ये वो चीज़ें थी, ये सिर्फ लोगों को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की बात थी कि मैं बताती हूँ कमरे का सच। ये क्या बात हुई? ये कोई बात थी? नहीं थी ना। सिर्फ लोगों के माइंड्स को ये करने के लिए कि जो जो सचिन बोल रहा है लोग उसके साथ मैच करते हुए जाएं, ठीक है। तो ये जो सचिन ने जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया आज। और जो मनीषा सॉरी अपना नेहा जी ने वीडियो बनाई थी, बिल्कुल सही बनाई थी, बिल्कुल सही आंसर दिए थे, जितनी ज़रूरत थी उतना जवाब दिया था, और वो बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली है। और जो मुझे नज़र आता है कि ये इनका ट्रू बॉन्ड था, जो था प्योर था, उसमें इस तरीके की जो गंदगी वाली बातें ऐड ऑन की हैं वो क्रिएटर्स में से कुछ लोग थे जो जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की है। इसमें मैं ये बात मानती हूँ कि जब इंसान को भड़का होता है ना, अगर उसको कोई गलत सलाह दे दे तब वो ये इस तरीके के डिसीज़न ले लेता है, ठीक है। अब ये रिग्रेट कि उसकी शादी नहीं हो रही है ना, उसकी शादी टूट गई है, इस चीज़ का भी उनको लग रहा है कि ये पाप ही मैंने किया है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर उस मेरी कोई ये वीडियो, मुझे लगता है इसके बाद की कुछ गलत नहीं था, तो अब वो शादी टूटनी नहीं चाहिए। ये उनके वर्ड हैं, जो जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बात कर रही है, ठीक है। अब लोग ये बोल रहे हैं बात करी है, उनकी सिस्टर भी ये बोल रही है बात करी है, मनीषा भी बोल रही है बात करी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं भी थोड़ा सा वेट कर कर, थोड़ा सा कुछ काम कर कर के एक वीडियो और बनाऊंगी अभी, जो मनीषा और उनकी सिस्टर, जो उनकी मदर की स्टेटमेंट है उसको क्लियर करने के लिए। तो आप इत्मीनान रखिए, आप नेहा के जो सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए, नेहा ने कोई गलती इस तरीके की नहीं की है। उनको साजिश के तहत फंसाया गया और इस तरीके से सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया। बात कुछ नहीं थी, कुछ लोगों की जालसी थी, कुछ लोगों का रिवेंज था। मनीषा बहुत समझदार नहीं थी, मनीषा से भी गलती हुई है, लेकिन वो गलत मनीषा भी नहीं है। देखिए उसकी एज के अकॉर्डिंग जितना उसको समझ आता है वो उस तरीके से ही बात करती हैं। उनको अगर कोई गाइड करने वाला प्रॉपर मिल जाता ना तो शायद इतनी चीज़ें नहीं बढ़ती। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस नज़रिए को भी आप सोच के देखिए। आप भी इंसान हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी खुद आप भी होंगे, है ना। हम अपने ऊपर लेकर देखें कि किसी के साथ इतना गलत जो हो गया है, वो सिर्फ किसी, देखिए उस इंसान की दोबारा से ना कोई स्टेटमेंट नहीं आई,
जिसने आग लगा के साइड पर हो गई, है ना। ये सारा करा धराया नीतू मेहना जी का है। कोई माने या ना माने, मिस्टर ने ये बात छिपा ली कि कौन सा क्रिएटर जिसने ये आग लगाई है। मैं आपको उसका नाम क्लियरली बता रही हूँ, वो यही है। आज नहीं तो कल ये भी चीज़ें आपके सामने बाहर आ जाएंगी। और रिएक्शन चैनल वालों के बारे में, मनीषा जी के स्टेटमेंट के बारे में, उनकी मदर के और स्पेसिफिकली उनकी सिस्टर के, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आज ही बात करूँगी और मैं क्लियर कर दूँगी कि इन लोगों की क्या प्रॉब्लम थी और इन लोगों की कहाँ पर गलती थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने गलत की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।